बिहार में दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में हम 2 दिन से एक बात को लेकर के चल रहे हैं कि मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ है। ये सही है कि मात्र शास्त्रों में लिखा है। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि उन शास्त्रों की बातें क्यों मानूं जब सामने ही मनुष्य बैठे हों। तो शास्त्रों की तो वो बातें मानी जाती हैं जो अपने इंद्रियों का विषय ना हो, जो अपने सामने ना हो। जैसे सिद्ध भगवान है, वो अपने सामने नहीं है, तो अब शास्त्रों में जो लिखा है वो मानना ही पड़ेगा। अरहंत भगवान अपने सामने नहीं है, समोषण अपने सामने नहीं है, तीर्थंकर अपने सामने नहीं है। चलो भाई, जो शास्त्रों में लिखा है नमोस्तु, यही सत्य है, यही सत्य है। क्योंकि अपन को कुछ जानते नहीं है, और जानने का प्रयास करें भी तो जानने में आने वाला नहीं है, क्योंकि अपना ज्ञान बहुत छोटा है। और शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी हैं कि उनका जानना तो ठीक है, सोचने बैठ जाए तो दिमाग गर्म हो जाता है। हाँ, क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसा भी युग था? क्या ऐसा भी सिद्धालय है जहां बिना शरीर के जिया जाता है? कुछ भी इंद्रियों के विषय ना होकर के भी अनंत सुख भोगते। ये सब कई बार मन स्वीकार नहीं करता। एक श्रद्धा का सैलाब आता है, बस उस श्रद्धा में अपन स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अपनी श्रद्धा सिद्धालय के प्रति नहीं है। अपनी श्रद्धा 6 द्रव्य 7 तत्वों के प्रति नहीं है। अपनी श्रद्धा धर्म के प्रति नहीं है। अपनी श्रद्धा है जिसने ये बातें कही हैं उसके प्रति अपनी श्रद्धा है, उसके प्रति श्रद्धा है। मैं जो कहना चाहता हूं उस पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम्हें विश्वास है महाराज पर कि महाराज जो कहेंगे वह सत्य है। डॉक्टर जो दवाई देता है उस संबंध में आप कितना जानते हैं? डॉक्टर जो दवाई देता है उस दवाई के संबंध में आप कितना जानते हैं? इनमें बैठे बैठे लोगों की कोई ना किसी की दवाइयां तो चलती होंगी और किसी की नहीं चल। कन्हैया लाल, तुम्हारी तो दवाइयां चलती रहती है। आप दवाई के संबंध में कितना जानते हैं? जो गोली खाते हैं उसका पूरा मैं अभी माइक देता हूं, उस गोली में क्या क्या है, क्या बना, किसने बनाया है, क्या कह सकते हो? महिलाएं भी खाती रहती, कोई बैठा होगा दवाई वाले, कोई नहीं जानता। दवाई के संबंध में कोई जानता नहीं। जो दवाई हमें स्वस्थ करती, डॉक्टर स्वस्थ नहीं करता। हम स्वस्थ दवाई से होते और दवाई के संबंध में जानते नहीं। कैसा पागलपन! हमें आराम दवाई देगी, सुख दवाई देगी, दुख दूर करेगी दवाई, लेकिन दवाई के संबंध में मरीज को कोई ज्ञान नहीं होता और दिया भी नहीं जाता। कई बार तो ऐसी दवाई दी जाती है कि डॉक्टर कहता है मरीज को मत बता देना, नहीं तो वो खाएगा नहीं। उसको तो किसी में मिला करके चुपचाप दे दो। एक डिप्रेशन की दवाई होती है,
ऐसा डिप्रेशन, जो डिप्रेशन होता है वो अपने आप को बीमार मानते ही नहीं, यही बीमारी है। वो कहता मैं बीमार हूं ही नहीं। एक डिप्रेशन ऐसा होता है, तो उसको कहा जाता है, वो कहते जब बीमार नहीं तो दवाई क्यों खाऊं, और वो बीमार है तो उसको बताते चोरी से दवाई खिलाई जाती है, किसी में मिला करके बच्चों को भी ऐसा ही किया जाता है। कैसा सृष्टि का नियम। जिस दवाई से हमें जिंदगी मिलना है उस दवाई का ज्ञान हमें नहीं है, और ज्ञान करने की मना भी किया है। तुम दवाई को मत जानो, दवाई का प्रभाव कम हो जाएगा। दवाई तुम्हारे लिए कई बार बड़ी विचित्र हो जाती है। तुम डॉक्टर को जानो, डॉक्टर पर विश्वास करो, डॉक्टर को समझो, जितना समझना हो उतना डॉक्टर को समझो, बहुत अच्छी तरह समझो, इसका अतीत समझो कि कल जो मरीज इसके पास आए थे उनसे रिपोर्ट लो, दवाई की रिपोर्ट नहीं, डॉक्टर की, कि कल इस डॉक्टर के पास कितने मरीज आए थे, उनसे पूछो भाई क्या हाल है तुम्हारे। और डॉक्टर की पूरी जानकारी करके ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सारा पूरा इतिहास, उसकी सीआर क्या है, फिर आप आंख बंद करके चले जाओ। यदि तुमने डॉक्टर की सही पहचान कर ली है तो दवाई की पहचान करने की जरूरत ही नहीं है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने ये बात श्री समय सार जी ग्रंथराज में कही। ये छोटी मोटी बात नहीं है। कुंदकुंद भगवान कोई छोटी मोटी बात नहीं कहते। समय सार में कहा कि तुम ये मत देखना कि वैद्य ने क्या दिया है, तुम ये देखना कि वैद्य है भी कि नहीं है। जय विषम भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुबे आदि तह पुग्गल कम्मशुदयम नवज्य दे नानी। कितनी बड़ी बात। इस सारी जनता के संदेह दूर कर दिए, नहीं तो हम तो पागल हो जाते। क्या पता कौन क्या दवाई दे रहा है, और दवाइयों में तो कड़वाहट होती है। तो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, लो मैं कहता हूं ये जहर दिया जा रहा है। सीधा नाम ले दिया जहर का, लो ये जहर है। तो मैं तो नहीं खाऊंगा जहर, तो मर। मैं तुझू, तू मुझे तो मानता है मैं तेरा गुरु हूं। बोले हाँ मानता हूं। तो बस उससे इतना पूछ लेना दो चार लोगों से कि ये जहर दे रहा है ये है कौन, कौन है जहर दे रहा है, और जिन जिन को इसने जहर दिए हैं उनके क्या हाल है। ये दो बातें जानना, ये कौन है और जिनको जहर दिया है उनके क्या हाल है। सब लोग कहेंगे ये तो वैद्य, बहुत वैद्य, माना हुआ वैद्य है, सारा जगत जानता है। और जिसको इसने जहर दिया है वो आज तक नहीं मरा बल्कि मरने वाले भी जो मरणासन से वे उठ गए, दो चार लोगों से पूछ लेना। फिर अब चूक मत करना, अब तुम जहर की तरफ मत देखो, वैद्य का नाम लो, पी जाओ। कुंदकुंद भगवान जैसे व्यक्तियों ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया, और उन्होंने कहा कि बस इतना ही ज्ञान तुम्हें काफी है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी हमें तत्व को जानने की जरूरत नहीं है। तत्व बहुत गहन है, बहुत गहरा है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हम तत्व की तह तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हम सिद्ध भगवान को नहीं जान पाएंगे। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, अपन पंचम काल के लोग धर्म की एक रकील भी नहीं जान पाएंगे। जानने ही जानने में जिंदगी निकल जाएगी।
चाणक्य ने एक नीति दी कि तुम जो कुछ करना चाहते हो उसके पहले जिसने किया है उसकी संगति कर लो। जिसने किया है, चाहे धंधा हो, चाहे हमारा मोक्ष मार्ग हो, मुनि बनने का मोक्ष मार्ग हो। तुम्हें मुनि बनना है, रुको थोड़ा, तुम्हारे पहले जो मुनि बन चुके हैं उनकी संगति में चले जाओ। पहले तुम्हें व्यापार करना है, जिन्होंने ये व्यापार पहले किया है थोड़ा उनकी संगति कर लो। तुम्हें डॉक्टर बनना है तो जो पहले डॉक्टर बन चुके हैं थोड़ा उनकी संगति कर लो। इंजीनियर बनना है, आप सीनियर की थोड़ी साल 6 महीने संगति कर लो। इससे क्या होगा? बोले इससे वह होगा जितने सालों में उसने जो पाया है उतना पाने के लिए उतने साल लग जाएंगे। तुम 6 महीने की संगति में वो सब सीख जाओगे, तुम्हारा समय बच जाएगा। तुम पहले सीखोगे, जाओगे, तब मिलेगा। हम जब मुनि बनेंगे तो कब बन पाएंगे? पहले हम मुनि बन के देखेंगे, फिर बाद में मुनि बनेंगे। कैसा रहेगा? मुझे मुनि बनना, मान लीजिए, अब ऐसे कैसे अनजाने मुनि बन जाओ? पहले मैं सैंपल में मुनि बनता हूं, और सैंपल में मुनि बनने के बाद फिर अच्छा लगेगा तो ओरिजिनल बन जाऊंगा। अब बोलो, सैंपल में पहले कोई मुनि बने, बाद में मुनि बने, वो कभी मुनि बन पाएगा? क्योंकि सैंपल के मुनि को आनंद आएगा नहीं, और वो बाद में सही मुनि बनेगा ही नहीं। नमोकार मंत्र की माला हम सैंपल में फेरते हैं। महाराज जी पहले हम फेर के देख लेते हैं, फिर 1 लाख मालाओं का जाप ले लेंगे। मैंने कि मत लेना, तू ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि सैंपल में फेरी हुई माला में कभी आनंद नहीं आता। पूजा पाठ, अभिषेक, शांति धारा जो भी तुम करते हो बंधुओं, सैंपल में कभी मत करना। तुम धर्म को बदनाम कर दोगे, तुम्हें धर्म से घृणा हो जाएगी, तुम धर्म से इतने दूर भागोगे और 100 लोगों को और भगाओगे। अरे भाई, मैंने धर्म का सैंपल लेके देख लिया है, मैंने 8 दिन मुनि बन के देख लिया है, मैंने 50 मालाएं फेर के देख ली, मैंने 6-6 महीने, साल भर अभिषेक करके देख लिया है। जिन जिन लोगों को धर्म करने के बाद धर्म से उदासीनता आ जाती है, उनका मूल कारण है कि उन्होंने धर्म की क्रिया या तो सैंपल में की है, चलो महाराज कह रहे हैं तो किए लेता हूं, कहने पर चलो अब महाराज की आज्ञा कौन टाले। अब गुरु महाराज ने कहा है तो मुंह देखी, इच्छा तो नहीं थी, और महाराज ने कहा है तो चलो लिए लेते हैं। महाराज आप कहते हो तो कर लूंगा, मत करना। मैं कभी नहीं कहता, मैं जितने लोग नियम लेते हैं सबसे यही कहता हूं, मेरे दबाव में मत लेना, क्योंकि तुम मेरे दबाव में लोगे, कल तुम 100 लोगों को बदनाम कर दोगे, धर्म को 100 लोगों को खत्म कर दोगे। अरे भाई, मैंने भी देख लिया, एक बार महाराज की बात मैंने भी मानी थी, 1 महीने अभिषेक किया मैंने, कुछ नहीं है, बेफालतू ये लोटा यूं ढालो और ढालो, वो 100 लोगों को बर्बाद कर देगा। इससे अच्छा है कि एक को जाने तो 99 तो मिलेंगे जो ओरिजिनल है, जबरदस्ती नहीं, सैंपल में नहीं, अंदर आत्मा की पर्याय। गुरु के वचन सुनना, मानना अपनी आत्मा की। मैं सदा कहा करता हूं, मेरी बात सुनना जरूर, ये तो मैं तुम्हारे लिए जबरदस्ती भी सुनाऊंगा। तुम नहीं सुनोगे तो शायद पुलिस वालों से पकड़ो, जो खड़े हैं इनको सबको डंडे मार के बैठ डालना। बोले महाराज क्यों? मां सुनाना है,
सुनाना जबरदस्ती हो सकता है, लेकिन मनाना जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। सुनाना जबरदस्ती, मजबूरी में भी सुनो, मन नहीं लग रहा है तो भी सुनो। फिर आपसे कहना है, अभी चौलेश्वर मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था, तुम्हारा मंदिर जाने में मन नहीं लग रहा है, चले जाओ। प्रवचन सुनने में तुम कहोगे मैं एक भी बात नहीं मानूंगा महाराज, आपकी नियम लेके आया हूं। ऐसा भी तुमने नियम ले लिया हो कि महाराज आप करो क्या करते हो, मैंने नियम लिया है कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा, आपकी एक भी बात नहीं मानूंगा, ऐसा नियम लेके आया हूं। अब भी महाराज मुझे प्रवचन सुनना चाहिए, मैं कहता हूं सुनना चाहिए। उनको तो जरूर सुनना चाहिए। जो ये कहता है कि भाई देखो मैं महाराज के प्रवचन में जा रहा हूं और सबसे घोषणा करता हूं महाराज की मैं एक बात नहीं मानूंगा और जो कहेंगे उससे उल्टा और करूंगा। उन्होंने कहा कि गुटखा नहीं खाना, मैं उस दिन आधा किलो गुटखा खाऊंगा। होते कई लोग जिद्दी, बहुत जिद्दी होते, आप लोग घरों मालूम है। कई लोग घर के सदस्य साहब के सुनाते, महाराज इनसे जिस चीज की मना करो उस दिन ये डबल करते हैं। गार्जियन की बात, आपके बड़ों की बात, सब नियम ले लो कि मैं बड़ों की एक भी बात नहीं मानूंगा। इतने अच्छे महाराज कहां मिलेंगे? इतनी अच्छी बात कहने वाला तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं, नहीं लेना, नहीं लेंगे ही नहीं। और बल्कि महाराज हम उल्टा और करेंगे, चलो ये भी छूट है। यदि मैं अभी मंदिर जाने की कहें तो कहना महाराज मैं जा ही रहा था, अब तो 1 महीना नहीं जाऊंगा, चलो ये भी मंजूर है। मैंने शराब छोड़ दी थी लेकिन आज आपने मना की तो अब पीना चालू कर दूंगा, चलो ये भी मंजूर है। अब और क्या मंजूर करूं बता दो। अब इतनी सारी बातें तुम्हारी मान ली, एक बात तुम मेरी मान लो, मैं तुम्हारे पक्ष में हो गया। क्योंकि इतनी से लोग नहीं सुन रहे हैं आज के प्रवचन को, लाखों लोग टीवी पे बैठ के सुन रहे हैं, विदेशी लोग भी सुन रहे हैं, अमेरिका रूस में भी सब सुन रहे हैं, कुवैत में भी बैठे बैठे लोग सुन रहे हैं। उनसे सबसे मेरा कहना है कि अभी तक मैंने जितनी बातें तुमसे कही हों और तुमने नहीं मानी हो तो घबराना नहीं, मैं तुम्हें चेला बना लूंगा, तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। महाराज जी मैंने एक भी बात आपकी नहीं मानी और बल्कि उल्टा और किया, चलेगा 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 चलेगा, पर एक बात तुम मान लो, महाराज आपकी एक बात मानूंगा नहीं, लेकिन आपकी बात सुने बिना दिन निकलेगा नहीं, बस इतनी सी बात है। सुनूंगा जरूर, सुनने का व्यसन लगा लो, सुनने का नियम लगा लो। मानना का तो हम मनाएंगे भी नहीं, मेरे नेचर में भी नहीं है मनाना, मेरे नेचर में सुनाना है, मनाना नहीं। भगवान ऋषभ देव ने कहा, बेटा महावीर ने भी यही कहा, दुनिया को मनाना नहीं लेकिन सुनाए बिना रहना नहीं। एक भी ना माने मत मानो, सुनाना, ये रास्ता सच्चा गया है। एक भी ना चले तुम बता देना, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। एक भी व्यक्ति ना माने और जगत को सुनाने का भाव आ जाए, ऐसे लोग तीर्थंकर बन जाते हैं। ऋषभ देव ने अपने प्रवचनों में सबको सुनाया, मनाया नहीं। वो अपने पोते को नहीं मनाया। लोगों ने कहा भगवान आपका पोता है मारीच, आप इसको मनाइए। उन्होंने कहा सुना दिया। प्रश्न हुआ समूषण में कि महाराज भगवान आप कैसे इतने शक्तिशाली होकर, आपका पोता मारीच उन्मार्ग पर जा रहा है, गलत इसको मनाइए। ऋषभदेव ने क्या जवाब दिया, मनाऊंगा नहीं सुनाऊंगा। सुना दिया ना कि ये रास्ता सच्चा है। अब वो इधर जाए तो सुनाना मेरे हाथ में है, मानना तुम्हारे हाथ में।
बंटवारा करता हूं। मैं अपना अधिकार क्षेत्र के अंदर रहूंगा, अनधिकृत चेष्टा नहीं करूंगा। मेरा अधिकार कितना है? सुनाने तक। मानने का अधिकार तो तुम्हारा है, मैं क्यों पीछे पड़ूं? वो तो तुम्हारी ड्यूटी। नहीं मानो तो तुम्हारा घाटा, मानो तो तुम्हारा फायदा। तुम मान लोगे तो मुझे किंचित मात्र भी फायदा नहीं है, और नहीं मान लोगे तो मुझे किंचित मात्र भी घाटा, इतना सा भी घाटा नहीं। मारीच की बात, आदिनाथ की बात मारीच ने नहीं मानी, आदि किंचित मात्र भी घाटा नहीं हुआ। और मान लेते तो वक्ता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। वक्ता को हानि लाभ कब है? तुमने सुनाया क्यों नहीं? बस वहां मेरा गुरुपद कलंकित हो जाएगा, मेरे गुरुपद पे बट्टा लग जाएगा। तुमने अपनी ड्यूटी से पलायन हो गए। बोले क्यों? बोले तुमने सुनाया क्यों नहीं, तुमने बताया क्यों नहीं। ये माने या ना माने, तुम्हारा कार्य क्या है? बताना, सत्य बताओ। तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। ऋषभदेव ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, मारीच ने नहीं माना। उसका काम था, उसकी ड्यूटी थी। सारे तीर्थंकर इतना उपदेश दे के जाते, क्या सभी मान लेते? नहीं मानते। लेकिन वो कहते मेरा काम मैं सुनाऊंगा। तो आप एक इतना सा नियम ले लीजिए, आपका मन नहीं है, कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा था, महाराज मैं बिल्कुल भी धर्मात्मा नहीं हूं, मेरा धर्म में बिल्कुल मन नहीं लगता, मंदिर में जाकर मेरे बुरे भाव होते, बहुत बुरे भाव होते। फिर भी मैंने कहा मंदिर जाना। महाराज मेरा कह रहा हूं ना, मन नहीं लगता, बहुत बुरे भाव होते। मैंने कि फिर भी जाना, मंदिर जाओ, जाओ। तुम गाली दे के आ जाया करो भगवान को, इससे बुरा भाव तो नहीं होता। बोले नहीं नहीं नहीं, इतना बुरा भाव मैंने कि मैं यहां तक कह रहा हूं, उससे बुरा, इतना बुरा भाव तो नहीं होता। नहीं नहीं, गाली देने का भाव तो नहीं आता। मैंने कि मैं यहां तक कह रहा हूं, गाली देने का भाव भी आवे तो भी मंदिर मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। जाऊंगा मंदिर, गाली देके आऊंगा, पर जाऊंगा। मैं मंदिर का नियम लेता हूं। मेरा मन लगे या ना लगे, कुछ भी हो, भगवान तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, करके देखना। नमोकार मंत्र में, माला में मन लगे या नहीं लगे, बहुत बुरे भाव आए माला फेरते समय, नियम ले लेना, माला तो फेरेगी। चाहे मेरा मन कितना भी चंचल हो जाए, कुछ भी हो जाए, माला तो फेरेगी। बस कुछ नहीं करना। प्रवचन तो सुनूंगा महाराज की, एक बात मानूंगा नहीं, ये भी पक्का है, लेकिन सुनूंगा, चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको जो नियम दे रहा हूं वो नियम मेरा था। जो नियम तुम्हें दे रहा हूं वो नियम मेरा था। एक महाराजों के पास में जाता ही नहीं था। एक महाराज ने पकड़ लिया मुझे, बोले तू क्यों नहीं आता है? मैंने कहा इसलिए नहीं आता हूं कि तुम नियम देते हो, और मेरा नियम है कि मैं नियम लूंगा। क्या मजेदार महाराज थे। बेटा क्या नियम है तेरा? बोले महाराज जी मैं नियम लूंगा नहीं, पक्का है। तो बेटा मैं नियम लेता हूं कि मैं तुझे नियम दूंगा नहीं, अब तो मामला ठीक है। अरे मैंने कहा ये महाराज तो बहुत आंगी खोपड़ी है। मैंने नियम लिया कि मैं नियम लूंगा नहीं, वो नियम क्या ले रहे हैं? मैं नियम दूंगा नहीं, तो आना शुरू कर। मैंने कि फिर क्या बात है? डर तो एक ही बात का था कि नियम नहीं दे दो। तुम नियम नहीं दोगे, बस कोई बात, फिर तो आऊंगा।
एक दिन यही घटना घटी, लगभग शायद 1976-77 की घटना है। आचार्य से एक गांव में थे, ऐसे ही गांव था छोटा सा, सब लोगों के साथ गए। किसी ने कहा कि भाई तुम भी हार दे दे, साथी लोगों ने। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं? बोले मेरा नियम है कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा, और आहार देने वाला नियम दिलाएगा। दिलाते हैं कि नहीं भाई महाराज लोग? हमेशा से दिलाते आए। तो एक ने कह दिया ये महाराज वो है जो नियम दिलाते नहीं है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि नियम दिलाया नहीं कोई साधु। ऐसे ही थोड़े ले ले छोटे छपाटों से, जिस साल से हार ले ले। मैंने कहा ये महाराज, मैंने कहा ध्यान रखना, यदि महाराज ने नियम दिला दिया तो मैं वहीं छोड़कर भागाऊंगा, और फिर कभी मुनियों को दर्शन भी नहीं करूंगा। तो जो बुद्धि मेरी है ना, ऐसी बुद्धि वाला एक व्यक्ति था। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद तुम मुनियों के पास मत, अभी तो जा। मैंने कहा देख लो आप लोग बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। यदि महाराज ने कोई नियम दिला दिया तो वहां चौके में मामला बिगड़ जाएगा। क्या महिमा कहो, आज वही स्मृति का पटल पर आ गया तो सारे जगत को सुना रहा हूं, क्योंकि वही माइंड सारी दुनिया का चलता है। हर व्यक्ति साधुओं से दूर भागता है, कहीं कोई नियम न देना है न बात है। छोटे बच्चे भागते, बच्चे तो क्या बड़े बड़े बाप भी भागते हैं, अरे भाई महाराज के पास नहीं जाते, वो कोई नियम दे दे। वो सदा से ये नीति चली आई भय की। तो मैं तुम्हें निर्भय करना चाहता हूं कि मुझे किसी ने निर्भय किया था। जाओ कोई नियम नहीं लेना, देना नहीं। माया देखना, धोती दुपट्टा पहन के हार के लिए गया। जो साधुओं की आदत होती है उन्हें अंजलि बंद कर दी, बोले कुछ नहीं। आजू बाजू वकील खड़े रहते हैं, दो चार दलाल, साधु तो मौन रहता है। तो महाराज ने, इसलिए महाराज ने कुछ नहीं कहा। क्या कहा कि महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है। अब मैं तो नियम लेके गया था कि नियम, लेकिन पता नहीं क्या वहां अकल मारी गई या अकल सुधर गई। उस आभा मंडल के सामने मुंह से अपने आप निकल गया 1 हफ्ते का। अब देखना मेरा नियम टूट गया, गुरु के आभा मंडल का प्रभाव। और गुरु ने पता नहीं वो आंख अभी भी दिखती है आचार्य श्री की, वो आंख अभी भी दिखती है गुरुदेव की। यूं देखा, बड़े बड़े प्रतिमाधारी खड़े थे, बूढ़े लोग, उनसे एक एक गिलास खिसका के अलग कर दिया। मेरे से लेना शुरू किया तो बंद ही नहीं करें। अरे मैंने कहा मैं कौन सा बड़ा तोप हूं, बंद ही नहीं कर रहे। फिर एक व्यक्ति ने कहा थोड़ा भाई तुम देते ही यार खिसको जल्दी। तो मैंने कहा आचार्य जी तो बंद करें। मैं लोगों ने पीछे कर दिया, मैं पीछे खड़े होकर आचार्य जी को देखता रहा। ये कौन सी आत्मा है जिसने नियम दिया नहीं, और मेरा नियम था कि मैं नियम लूंगा नहीं, फिर नियम कैसे हो गया? दिया है नहीं और लिया है नहीं। बंधु लगे रहो। वो स्थिति बन गई कि वो दिन है कि आज का दिन है, 8 दिन की रात्रि भोजन त्याग चल रहा है। उसके बाद लेने का कभी भाव ही नहीं हुआ, परिणाम ही नहीं हुआ। उपादान और निमित्त, अपने उपादान को सदनिमित्त से दूर मत भगाओ। कितना भी खोटा है रहने दो, कितना भी खोटा है रहने दो। निमित्त इतना चोखा है कि एक दिन उपादान की खोट को चोख में
बदल देगा। सत्संगति क्यों कही जाती है? संगति सद की करो, एक न एक दिन कभी प्रभाव पड़ेगा। एक चोर था, वो मरने लगा। मरते समय उसके मन में एक भाव आया कि मेरा बेटा थोड़ा सा चोरी में ज्यादा रुचि नहीं रखता और शादियों की तरफ भागता है। तो उसके पिता ने मरने के पहले कहा, बेटा मुझे एक वचन दे दे तो मैं शांति से मर जाऊंगा। बोले बोलो पिताजी। पिता के भक्त था, परम भक्त था। उसने कहा, तू कभी दिगंबर मुनि का प्रवचन मत सुनना। क्योंकि जिस दिन तू दिगंबर मुनि का प्रवचन सुन लेगा, उसी दिन जो पीढ़ी से आए हुआ धंधा है चौपट हो जाएगा। धंधा कौन सा था? बाप दादे करते हैं। बस मुझे एक ही डर लग रहा है कि तू ये झंडे को चौपट कर देगा। उसने कहा, बाप पिताजी नहीं करूंगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। महाराजों के क्या प्रभाव करेंगे? जिसका बाप चोर हो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोले नहीं, दुनिया का किसी का डर नहीं, ये दिगंबर मुनि बहुत खतरनाक है। इनके प्रवचन को सुनने के बाद फिर तुम्हारी स्थिति काबू में नहीं रहेगी। होता है ऐसा कई बार, होता है। जैसे वर्तमान में तुम्हारे यहाँ कंजाइस्ट लोग होते ना, ये आचार्य श्री का प्रवचन एक बार गुना में इन लोगों ने मीटिंग की, कंजाइस्ट लोगों ने। बोले अपन को शीतलाचारी भ्रष्ट मुनियों से कोई खतरा नहीं है, अपने भक्तों को उनके पास खूब भेजो, बस 2 स्थानों पर नहीं भेजना। यथार्थ मीटिंग में पास है, 2 स्थानों पर मत भेजना। आचार्य श्री का दर्शन करने मत भेजना और सुधा सागर के प्रवचन में मत भेजना। बस जिस दिन ये वहां चला गया वो भक्त गया। ये गुना की मीटिंग में पास किया था इन्होंने। आचार्य श्री का दर्शन ही ऐसा है। जिसने आचार्य श्री के दर्शन किए, जो मुनियों से घृणा कर रहा था, वो मुनि भक्त बन गया। उनका दर्शन ही ऐसा है। ऐसे उस पिता ने कहा कि बेटा तुम नहीं सुनना, पापा कुछ समझाइए सही। बोले कुछ नहीं, तो नियम ले, टेक टू ऑर्डर। ले लिया, मैं दिगंबर मुनि का प्रवचन नहीं सुनूंगा। नियम किया है बाकायदा, नियम पालता रहा। एक दिन काकताली न्याय से चोरी करके कहीं से आ रहा था, पीछे से पुलिस पड़ी थी पीछे, और आगे दिगंबर मुनि का ऐसे ही सड़क पर प्रवचन हो रहा था, माइक लगे हुए थे। अब उसने कहा क्या करूं, कानों में प्रवचन पड़ेगा तो नियम टूटता है, पीछे लौटता हूं तो पुलिस पकड़ती है, अब मैं क्या करूं। बालक बहुत घबरा गया। मरते दम पिता को दिया हुआ वचन लोग बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। प्रवचन यदि मेरा, तो अब वो क्या करे, माइक बंद हो नहीं सकता, प्रवचन के शब्द कान में पड़ना नहीं चाहिए और लौट सकता नहीं। उसके मन में दिमाग आया कि यही तो कहा था पिताजी ने कि सुनना मत, तो उसने कानों में उंगली डाल दी, दोनों उंगली डाल करके दौड़ लगा दी। जहां ठीक माइक का चुंगा लगा था, वहीं गोबर में एक कांच का टुकड़ा पड़ा था, और गोबर में पैर पड़ा, कांच का टुकड़ा पैर में छुपा, चीख निकल गई, उंगली कान से अलग हो गई। उसी समय शब्द आ रहा था, सत्यवान को विपदा आती नहीं, आता है तो टल जाती है। एक शब्द पड़ गया, बिना उसके पढ़ना नहीं था, लेकिन कांच लग गया तो उंगली अपने आप छूट गई। एक शब्द सुना, सुनने के बाद मन में भाव आया कि क्या बोला, सत्यवान पर विपदा आती नहीं और आ जाए तो टल जाती है। हम तो 24 घंटे विपदा में रहते,
हम तो 24 घंटे में विविधाएं, चोर हैं, चलो एक दिन आजमाते। उसने एक दिन उसी बाग को लेकर चोरी की, राजमहल में चोरी को घुस गया, राजा के कमरे में घुस गया। कौन है रे? बोले चोर हूं, चोर। तो राजा कहता है चोर ऐसा दिलेरी से बोलेगा चोर हूं? होगा कोई? राजा सो गया। चोर कहता है पृथ्वी बार में कहता हूं चोर नहीं हूं, कोई पकड़ता था, आज मैं कह रहा हूं चोर हूं, कोई मुझे बोल ही नहीं रहा। दरवाजे पर पहुंचे लेकर के, कौन है? बोले चोर हूं, चोर। कहां से आया? राजा के दरबार में चोरी करके आया हूं। कोतवाल कहते पागल है, इसको निकलने आने दे। निकल गया। गांव के बाहर वो पेड़ के नीचे बैठा था। कोतवाल सुबह चर्चा हो गई, कौन है रे तू? बोले मैं चोर हूं। बोले कहां चोरी की? बोले राजा के दरबार, राजमहल में चोरी की। दूसरा कोतवाल कहता है ये पागल है, समय खराब मत करो, जब तक चोर भाग जाएगा। फिर पोटरी में क्या है? बोले राजा के महल की चोरी का माल भरा हुआ है। चोर कभी इतनी दिलेरी से बोलेगा? कोतवालों ने कहा छोड़ो ये पागल है, समय खराब मत करो, चले गए। चोर ने कहा ये क्या मामला है? आज तक झूठ बोलता रहा और भागता रहा, और आज सत्य बोल रहा हूं, कोई मुझे पकड़ने को तैयार, कोई पकड़ने को तैयार नहीं। जिसके एक वाक्य सुनने पर यह चमत्कार है और पूरा प्रवचन सुन लिया जाए तो क्या होगा? एक वाक्य में ये मुझे कोई पकड़ नहीं रहा है। तो घर जाकर चोर की पोटली घर में रखने के बाद कहा पिताजी आप दिगंबर मुनि को समझ ही नहीं पाए। दिगंबर मुनि कभी किसी की कोई चीज छुड़ाते नहीं हैं, वो तो मात्र सत्य बताते हैं, तो सत्य सुनाते। और आज उनकी वाणी में देखिए क्या हाल हो गया। मैं विपदा से बच गया, नहीं तो आज मरना निश्चित था। बस उसने कहा कि नहीं, नियम तो टूट ही गया है। जब एक वाक्य में इतना चमत्कार है तो पूरे प्रवचन में क्या होगा? और वो जाके पूरे प्रवचन में बैठ गया, और जब प्रवचन खत्म हुआ तो गुरु के चरणों में पहुंच गया, दीक्षाम देहि, मुझे डाकू से साधु का मार्ग बताओ, साधु का मार्ग बताओ। बोले क्यों? बोले मैंने सत्य जान लिया, मैंने सत्य पहचान लिया, मेरे सत्य का अतिशय पता चल गया। मैं आपसे पूछता हूं, शास्त्रों में मनुष्य की प्रशंसा लिखी है, श्रेष्ठ लिखा है, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है। बस अब और जवाब देते जाना, क्या तुम श्रेष्ठ हो? किससे पूछ लूं? तुम्हारी मां से? तुम्हारे पिता से? दुश्मन से नहीं पूछूंगा, दुश्मन से नहीं पूछूंगा मैं। नहीं तो तुम कह दो महाराज दुश्मन से पूछा, वो तो मुझे गलत कहेगा ही कहेगा। यदि मैं तुम्हारे दुश्मन से पूछूं तो तुम क्या कहोगे? अरे महाराज उससे पूछोगे, वो तो हमें पापी कहेगा ही कहेगा, वो दुश्मन है। पिताजी दुश्मन तो नहीं है? नहीं है ना? तो तुम्हारे पापा से पूछ लो कि तुम्हारा बेटा श्रेष्ठ है। मां से पूछ लो, मियां बीवी से, तुम्हारी पत्नी से पूछ लो, गुरु से पूछ लो, भगवान से पूछ लो, किससे पूछ लूं जो एकदम अंदर से बोल सके हाँ जिसके संबंध में आप पूछ रहे हो वह मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। पिता कह रहा है मुझे इस बेटे का बाप बनने में गर्व है। क्या कह रहा है पिता? मुझे गर्व है, बेटे को गर्व नहीं, पिता को गर्व है कि मैं ऐसे बेटे का हुआ करूं। ऐसा कौन सा कार्य तुमने किया है
जो पिता नहीं कर सकते थे और तुमने उनको गौरव प्राप्त करा दिया। जो सम्मान पिता नहीं पा पाए वो तुमने दिलाया हो, वो बेटा सर्वश्रेष्ठ है। जो मान सम्मान पिता अपनी जिंदगी में नहीं पा पाए, तुमने दिला दिया। तुम पिता के एड्रेस लेके मत घूमो, पिता तुम्हारे एड्रेस पर दुनिया में जावे। कहीं जा रहे, पिता को कोई पूछ नहीं रहा था, और जैसे किसी ने कहा, मालूम ये किसके पिताजी हैं? अरे उसके पिताजी हैं, वो लड़का तो हमारे गांव का देवता है, आइए पिताजी आइए। अब वो पिताजी को सम्मान किससे मिला? स्वयं की तो कोई इज्जत थी नहीं, कोई पूछ नहीं रहा था। जैसे बेटे का नाम आया, सम्मान मिल गया। क्या ये कार्य तुम अपनी जिंदगी में कर सकोगे? महानुभाव, जिंदगी में एक बार काम करना, काम तुम करना, सम्मान पिता को मिले, पिता को मिले। तुम्हारे नाम से पिताजी की पहचान हो। हुए हैं ऐसे। कौन जानता था दशरथ को? कौन जानता था दशरथ को? एक सामान्य राजा थे। आज जगत में दशरथ क्यों पूज गए? दशरथ अपने व्यक्तित्व के कारण कि श्री राम के कारण? ये महानता, ये जीवन में एक संकल्प करना है। आज दशरथ को कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज राम के पिता दशरथ सारा जगत जान रहा है। ये संकल्प यदि तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो मैं समझ लूंगा शास्त्रों में जो लिखा है वो सही है। अब मैं बहुत गलत शब्द बोल रहा हूं, या फिर शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत है। आज फैसला हो जाए यहीं तालापुरा में। शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत है, प्रस्ताव पास करूं? दादाजी आप ही बता दो, आने बैठे। शास्त्रों में जो लिखा वो गलत है, हैं? सही है? देखो बहुत बड़ी बात कह रहे हो, तो फिर बोल दो अपनी तबीयत से, हम लोग गलत हैं, शास्त्र सही है। और या बोल दो हिम्मत हो, शास्त्र गलत है, हम लोग। दो में से एक करो कोई। या तो तुम गलत हो, शास्त्र सही है, और या शास्त्र गलत है, तुम सही हो। ऐसा कुछ करो ना कि दोनों सही हो जाए। ऐसा कुछ करे ना कि महाराज जो शास्त्र है वही सही है और जो मैं हूं वही सही हूं। आप शास्त्र को और मेरे को टैकल कर लो, दोनों में कोई अंतर नहीं निकलेगा। बोलो जैन धर्म की। एक टैकल कर लो ना महाराज, क्यों परेशान हो रहे हैं आप इतने? लाइए शास्त्र में कैसा लिखा है, कैसा होना चाहिए मनुष्य, कैसा होना चाहिए जैन, जैन कुल में जन्म लेने वाला कैसा होना चाहिए? आप परिभाषा बोलिए। वैसा मैं हूं। चुनौती दे दो मुझे, चुनौती दे दो मुझे कि महाराज आप किसी को गलत सिद्ध नहीं कर सकते। आपके शास्त्रों में जो जैन श्रावक की परिभाषा लिखी है आप बोलिए, और हम एक एक करके कहते हैं। आप बूंदी में महाराज इतने बार पधार पाए, लेकिन बूंदी वालों को नहीं समझ पाए। जो जो आप श्रावक के गुण बताओगे बूंदी के एक एक बच्चे में पाया जाएगा, तो फिर मैं कहूंगा आई एम सॉरी प्लीज, मैंने बूंदी को गलत समझा। मैं सॉरी कह दूं? ध्यान रखना बेटा, यदि साधु ने सॉरी कह दिया और गलत पाया गया तो बर्बाद हो जाओगे। क्या बात है मानव, क्यों नहीं हम दावा कर पा रहे हैं कि मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है? क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं।
जैन कुल श्रेष्ठ है क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं, जैन जाति श्रेष्ठ है क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं। हेतु बनाना क्या है? जैन धर्म अच्छा है इसलिए नहीं कह रहा हूं अच्छा, जैन धर्म अच्छा है क्योंकि मैं जैनी हूं और मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। आप पूछ लीजिए किससे, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनना, दो गवाह चाहिए। हाँ महाराज, किसी से भी आप बूंदी में पूछ लीजिए, मेरे संबंध में कोई बुराई नहीं कर पाएगा। और मैंने तो उनसे पूछा है जो तुम्हारे हैं। मैंने किनसे पूछा भैया? जो तुम्हारे माँ बाप, परिवार है, कुटुंबी है, उनसे पूछा। उन्होंने नकार दिया, महाराज जी पूछो ही मत, पूछो ही मत। ये सारी चीजें जब अपनी जिंदगी में गौरव की चीज बन जाएगी और उस समय तुम्हें एक श्रेष्ठता की अनुभूति होगी और शास्त्र तुम्हारा कथन एक रूप हो जाएगा। लेकिन अब नहीं भी हो तो उसका हमने प्रोसेस बताया, जो ये दावा नहीं कर सकते। हम मुनियों को भी यही, आप यही प्रश्न मेरे से करिए, आपने मुनियों की चर्चा शास्त्रों में सुनी? सुनी है कि नहीं? अच्छी चर्चा है कि बुरी चर्चा? पूछिए महाराज, शास्त्रों के मुनि अलग हैं, तो जो तालाब पुराण में बैठे हुए मुनि अलग हैं। जैसे तुमने कहा था, ऐसे मैं कह दूं? क्यों? बाजार के बैगन अलग हैं और शास्त्र के बैगन अलग हैं। कैसा रहेगा यदि ये जवाब मैं दूं, शास्त्र के मुनि अलग हैं और वर्तमान के मुनि अलग हैं? ये जवाब तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो ना। तुम शास्त्र के मुनि देखने आए हो कि शास्त्र से अलग मुनि देखने आए? झूठ मत बोलना, डरो मत, मुंह देखी मत करना। शास्त्र के अलग मुनि देखने आए हो या शास्त्र में वर्णित मुनि देखने आए हो? बाजार में जो शास्त्र में बैगन लिखे हैं वो देख करके तुम नहीं खरीद रहे हो, या ये अलग बैगन हो ही नहीं सकता। जैनी वही मुनि चाहता है जो शास्त्र में लिखा है। देखो मुनि की चर्या, देखो एक एक मिलाओ। जैसे हमने तुमसे कहा कि शास्त्र में जो श्रावक मिला है वो मैं तुम्हारी मैचिंग करूंगा, तुम भी ऐसे ही गुरु मत मान लेना महानुभाव, तुम भी मिलाओ। शास्त्र में जो गुरु की परिभाषा लिखी है 28 मूल गुण, मिलाओ मिलाओ, एक एक मिलाओ। ये कह के मत डालो कि शास्त्र के मुनि अलग हैं और बाजार के मुनि अलग हैं। नहीं, दोनों एक होना चाहिए। 28 क्वेश्चन लेके आओ, आंख बंद करके मुनियों को नहीं, पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, बूंदी इसमें नंबर 1 है। हाँ, बूंदी सबसे बुद्धुओं का स्थान है, यहां हर माल खपता है, यहां सारा माल खप जाता है। और एक एक टाल देते हैं, शास्त्रों के बैगन अलग है और बाजार के बैगन अलग हैं। शास्त्रों के मुनि अलग हैं, जो वर्तमान में विहार कर रहे हैं वो अलग हैं। ये बूंदी की धारणा है, बूंदी की धारणा है, ये बूंदी लोगों का ये नेचर है। ये शास्त्र के बैगन अलग हैं और बाजार के बैगन अलग हैं, ऐसा मानते हो तुम लोग। शास्त्र के श्रावक अलग हैं और बूंदी के श्रावक अलग हैं। शास्त्र के मुनि अलग हैं और बोल दो ना, आगे आओ। आपके यहां जो आते हैं, आए हैं, वे अलग हैं। क्या होगा इस धर्म का? बोलो क्या होगा इस धर्म का? यदि अलग मान करके बैगन खाए जाए तो क्या होगा भैया? सबकी थालियों में क्या पहुंच जाएगा? अभक्ष पहुंच जाएगा। ये मानना पड़ेगा, शास्त्र का कोई बैगन नहीं होता महानुभाव। बाजार के बैगन का वर्णन ही शास्त्रों में। बाजार का श्रावक अलग नहीं होता, शास्त्रों में जो श्रावक की महिमा लिखी है वही आपकी महिमा।
वर्तमान का मुनि कोई अलग नहीं होता महानुभाव, वही मुनि जो शास्त्रों में लिखा है, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी शा प्रशस्ते। पंचम काल के मुनि की, चौथे काल की नहीं कर रहा हूं मैं। पंचम काल का मुनि कौन? विषयासा वसाती तो, जो विषय कसायों से जिसका मन भीतरागी है, जिसकी इंद्रियां भीतरागी है, जिसका सोच भीतरागी है, जिसकी आंख भीतरागी है, जिसका कान भीतरागी है, जिसका मुंह भीतरागी है, जिसका नख से लेकर सिर भीतरागी है, वह पंचम काल का मुनि जो शास्त्रों में है वही बाजार में है। दोनों को एक मानो महानुभाव, एक मानो, अंतर मत कर देना। जब किसी मुनि को नमस्कार करो, अनजाने मुनि को 28 प्रश्न दे करके देखना, शास्त्र में ये गुण लिखा है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, 28 में से पौने 28 हो तो बिना नमस्कार किए चले जाना। बिना गुरु के जिंदगी बीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, खोटा गुरु न मिलना चाहिए। बिना नाव के नदी पार ना होवे तो ठीक है, लेकिन पत्थर की नाव में, बोलो नदी पार करना जरूरी है या नदी में डूबना जरूरी है? दो चीजें हैं। इस नाव में बैठोगे तो डूबोगे और नहीं तो नदी के इस पार रहोगे। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? थोड़ा जोर से बोलो भाई। बैठोगे तो डूबोगे और नहीं तो फिर इसी पार रह जाओगे। अच्छा क्या है? इसी पार रह जाना ठीक है। उस पार बीच में डूबने की अपेक्षा कम से कम इस पार हम किनारे पर तो बैठे हैं, कभी तो नदी उतरेगी, हम पैदल पार कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? ऐसे ही भगवान को भी उज्जवल समंत्रभद्र महाराज ने कहा, जहां चाहे तू देवता को नमस्कार करता फिरता है। बाजार के देवता अलग हैं और शास्त्र के देवता अलग हैं? नहीं, शास्त्र में देवता कौन है? हर देवता के सामने मस्तक नहीं। देवता कौन है? शास्त्र का देवता। शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोह से यस्याप्तता शाप्रकीर्तते। अस्त्र वस्त्र सस्य रहित है, 18 दोषों से जो रहित है वही देवता है, चाहे बाजार में हो चाहे शास्त्र में हो। मैचिंग करो। जिस देवता को तुम देवता मान रहे हो, क्या वही देवता शास्त्र में है? जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसको तुम मस्तक झुका रहे हो, जिसको तुम सनियल चढ़ा रहे हो, जिसकी तुम आरती उतार रहे हो, क्या वही देवता है जो शास्त्र में लिखा है? कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं। उस देवता से फिर तो कुछ भी मिलता है तो लेने योग्य है। गुरु जो शास्त्र में है उससे मैचिंग करो। है तो गुरु वैद्य के समान है। यदि शास्त्र का गुरु मिल जाए तो जहर भी देवे तो बोलो ना। पहचान किसकी करना है? वैद्य की। जो मैंने प्रवचन पहले कहा था ना, दवाई की पहचान में मत उलझना, वो अपने पहचान अपनी बुद्धि से बाहर है। लेकिन अपन डॉक्टर को तो पहचान सकते हैं ना, दवाई नहीं पहचान सकते, डॉक्टर को पहचान सकते, गुरु को अपन पहचान सकते, तत्व को नहीं पहचान सकते, सत्य को नहीं जान सकते। सत्य को जानना बहुत कठिन है महानुभाव, गुरु को जानना सरल है। बस गुरु को जान जाओ, वैद्य को जान जाओ। कहने दो दुनिया ये जहर है, जहर है, हाँ, फिर क्यों पी रहा है? बोले वैद्य ने दिया है। जहर है, 100% है, लेकिन दिया किसने है? वैद्य ने दिया है, गुरु ने दिया है। मुझे वचन कुछ भी समझ में नहीं आया, महाराज ने क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैं मानने वाला भी नहीं हूं। बस इतना बोल दो, अंत में हमने तुमसे जबरदस्ती सुनने को कहा ना, मानने को तो नहीं कहा ना, नहीं कहा ना, जल्दी बोलो ना, नहीं कहा ना।
बस इतना और बोल दो फिर मैं खत्म करूंगा। मैंने जो बोला ये सही बोला कि गलत बोला? तुम बोला, जल्दी बोलो, अंदर से बोलो, जोर से बोलो, पीछे वाले है। बस मैं खुश हूं कि तुमने प्रवचन सुना, डबल खुशी है, तुमने इनको सख्त माना। अब मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, जाओ, गोबर में पैर पड़ेगा, कांच लगेगा, कान खुलेंगे, सत्यमेव जयते, महावीर भगवान की।